हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं सीजीएल एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन एवरेज के क्वेश्चन लेके आया हूँ, सारे इजी टू हार्ड, सरल से कठिन की तरह ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनके सोल्यूशन कैसे करेंगे इस वीडियो में हम देखेंगे। तो कोई भी इस वीडियो को स्किप ना करे, पूरा वीडियो देखे, तो जिसको एवरेज में कोई समस्या आती है उसकी समस्या वो दूर हो जाएगी। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। आते हैं पहले क्वेश्चन पर। 30 विद्यार्थियों वाली 8वीं कक्षा में गणित की परीक्षा ली गई है। 10 विद्यार्थियों का स्कोर 90 है, अन्य विद्यार्थियों का स्कोर 75 है, तो पूरी कक्षा का स्कोर पूछा है। अब देखिए, हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एलिगेशन से और डेविएशन मेथड से। चलो हम पहले लिख लेते हैं 10, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, ज़्यादा ही छोटा है। ठीक है, क्या करेंगे 10, देखो 30 टोटल है, 10 ये हो गए तो बच्चे कितने 20, इनका रेशियो कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 1:2। 10 विद्यार्थियों का औसत, तो पहले का औसत था 90, अन्य विद्यार्थियों का औसत ये हो गया 75। ठीक, ओके। डेविएशन मेथड में हम क्या करते हैं कि जैसे ये छोटी संख्या हम ले लेते हैं, छोटी संख्या या कोई भी संख्या तुम ले सकते हो। हम ज़्यादातर दो क्या करते हैं, छोटी वाली संख्या ले लेते हैं 75 प्लस बड़ी वाली संख्या 75 से कितनी ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है, 15। फिर जो ज़्यादा है उसका जो रेशियो होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक इसका रेशियो 90 का, तो एक से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद क्या करते हैं, जितना हमारा रेशियो होता है दोनों को जोड़ देते हैं। रेशियो हमारा 1 और 2 है, तो दोनों को जोड़ देंगे, वो हो गया 3। तो 3 से काट देंगे, 3 पंजे 15, तो हमारा कितना हो जाएगा 75 प्लस 5 80 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कर लेंगे, ये थोड़ा आसान रहेगा। अगर हम डेविएस उससे करते हैं एलिगेशन से, तो उसमें थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, बाकी इजी वो भी है, वो भी करके देख लेते हैं क्या होता है। 1:2 हमने लिखा था, ये हो गया 90, ये हो गया 75। यहाँ पे हम क्या करते हैं x मान लेते हैं, तो 90 माइनस एक्स बटे x माइनस 75, ठीक है, इजक्वल टू 1/2। इसको सॉल्व करेंगे, 180 माइनस 2x बराबर x माइनस 75। ठीक है, ये हो गया 3x, ये हमारा तो विद्यार्थियों को 75, ओह उल्टा लिख दिया हमने। सॉरी, हमने क्या उल्टा लिख दिया, ये 2/1 होगा, क्योंकि ये आता है x माइनस 75 और ये आता है 90 माइनस एक्स, तो फिर ये होगा 1/2। यही गलती हो रही, ये हमने गलत लिख दिया था, सॉरी फॉर दैट। ऐसे कर लीजिए, तो ये कितना हो गया 2x माइनस 150 बराबर 90 माइनस एक्स। 3x बराबर हो गया है 240, x बराबर हो गया हमारा 80। ऐसे कर सकते हैं, बट डेविएशन से इजी पड़ता है तो डेविएशन से करिए। ठीक है, आते हैं पहले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहना। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 80 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो इसका एवरेज क्या होगा। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 80 है, तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 80 बटे 5, कितना हो गया 16। ये 16 कौन सी संख्या होगी, अगर ऑड होता है तो ऑड में हम क्या करते हैं, एक जोड़ के डिवाइड कर देते हैं, 6/2 बराबर 3। तो जो तीसरी संख्या होगी वो हमारा एवरेज होगी। तो अगर 5 है तो 2 पहले होगा, 2 बाद में होगा, तो 16 17 18, इधर कितना हो जाएगा 15 और 14। जो भी नंबर उसने पूछा वो पूछ लीजिए, मैक्सिमम वाला पूछा है तो 18 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसको ऐसे करेंगे, देखो 5 संख्याओं का एवरेज योग दिया हुआ है, तो हम उसका एवरेज निकाल लेंगे। ऑड वाला होता है तो उसमें हम क्या करते हैं +1/2 कर देते हैं, तो हमारा ऑड एवरेज आ जाता है। ठीक है, और अगर इवन होता है तो फर्स्ट एंड लास्ट और बीच की दो, उनका एवरेज +/2 करेंगे तो उनका एवरेज आ जाएगा। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहना। एक बल्लेबाज का 20 मैचों में स्कोर 15 है, तो 20 लिख लिया। दूसरा कितना है 25। ठीक है, आप इसको रेशियो को
थोड़ा काट लीजिए तो थोड़ा आसान हो जाएगा। 5 चौक 20, 5 25। पहले का स्कोर 15 है, दूसरे का 24। अब हम इसको डेविएशन से ही करेंगे। कैसे करेंगे? 15 प्लस कितना ज़्यादा, 9 ज़्यादा है, 9 इंटू उसका रेशियो कितना है, 5 है, बटे टोटल कितना होगा, 4 प्लस 5। ठीक है, तो ये 4 5 9 से 9 कट जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 15 प्लस 5, तो हमारा हो गया 20। 20 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। आते हैं मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, 30 छात्रों वाली कुछ और 30 छात्रों वाली एक कक्षा में सभी छात्रों ने टेस्ट दिया। 12 का औसत, तो 12 बचे हुए कितने हो गए, 18 है। ठीक है, काट लीजिए, 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18। तो पहले का औसत कितना है, 62, और बाकी का है 68। ठीक है, इसको हम अब डिवीजन से ही करेंगे। 62 प्लस कितना एक्स्ट्रा है, 6, उसका कितना वो है रेशियो 3, 6 तियाँ 18 बटे 5। तो 62 प्लस 18 बटे 5, 62 प्लस 18 बटे 5 कितना होगा, 5 तियाँ 15, 5 छक्का 30। तो 62 3 65.6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करने हैं आपको सारे क्वेश्चन। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत छोटा सा वीडियो है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत जल्दी होने वाले हैं। 51 वजन वाले एक छात्र के स्थान पर नया छात्र आने से 10 छात्रों का औसत वजन आधा केजी बढ़ जाता है। इसका क्या मतलब कि जो नया बच्चा आया है वो पहले वाले बच्चे के वजन से ज़्यादा है। ठीक है, तभी तो बढ़ गया। तो वो कितना ज़्यादा है हम कैसे निकालेंगे, हम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे कि देखो 51 वजन तो होगा ही होगा, उससे ज़्यादा है तो देखो, अगर कम भी होता तो भी हम 51 लिखते लिखते, अगर ज़्यादा है तो हम प्लस करेंगे, कम हो जाता तो माइनस कर देंगे। कितना बढ़ गया वजन, आधा बढ़ गया, मतलब 1/2। लेकिन अब टोटल लोग कितने हैं उन्हीं के हिसाब से पता चलेगा ना कि कितना बढ़ गया, उससे हम डिवाइड कर देना एवरेज में। तो 10 लोग हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, 2 पंजे 10 बराबर 51 प्लस 5 हमारा 56 हो गया। ये सब ओरल करने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें सिर्फ बता रहे हैं ताकि जिसको नहीं आता है वो आसानी से कर सके। ठीक है, बाकी तो ये ऐसे ही हो जाता है, 51 प्लस 1/2 इंटू 10, 2 पंजे 10, 51 5 56, ऐसे हो जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 30 छात्रों वाले एक कक्षा के सभी छात्रों ने एक टेस्ट दिया। 12 छात्रों, वही क्वेश्चन हो गया। 12 और 18 का रेशियो कितना हो गया, 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18। इसका 62 हो गया, ये 74 हो गया। कैसा होगा, 62 प्लस 74 कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा, 12 गुणे 3/5, तो कितना हो गया, 62 प्लस 36/5 कितना हो गया, 62 प्लस 500 तो 35, 5 दूनी 10, तो 62 और 7 69 हो गया, 69.2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 150 विद्यार्थियों की कक्षा में 60 लड़कियों की संख्या, तो अगर 60 लड़कियां हो गई हैं गर्ल्स, तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे, 150 में तो 90 हो गया, रेशियो कितना हो गया, 2 और 3। ठीक है, लड़कों का औसत वजन बॉयज़ का है 52 और गर्ल्स का है 48। पूरी क्लास का कितना हो जाएगा वो निकाल लेते हैं। 48 प्लस कितना ज़्यादा है, 48 से 4 ज़्यादा है, 4 गुणे 3/5, तो कितना हो जाएगा, 12/5, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। ठीक है, तो 48 और 2 कितना होगा, 50, 50.4 हमारा आंसर हो जाएगा। हमने ये आगे लिखा नहीं, कौन बार बार लिखे, इतना ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो बाद में उसमें ऐड कर देंगे। 50.4 सिंपल क्वेश्चन। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिंपल, ये देखो 12 है यहाँ पर, क्योंकि मिसप्रिंट हो गया, इंग्लिश वाले में देखो 12 लिखा है। ठीक है, इसको सेम करेंगे, 2:3, 62 78, सिंपल क्वेश्चन है सारे। 62 प्लस कितना ज़्यादा है, 16 गुणे 3, 16 48/5, तो कितना 48/5 कितना हो गया, 5 9 45 और 5 छक्का 30, 9.6, तो 62 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 71.6 इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल, ठीक है, एकदम सिंपल वीडियो क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट उसको क्वेश्चन पर आते हैं अपने। जनवरी के पहले 16 दिनों में एक शहर का औसत तापमान 22.5 डिग्री रहा है। उसी महीने के अंतिम 16 दिनों का औसत तापमान 26 रहा है। तो पूरे महीने का तापमान 24 डिग्री रहा है, तो 16वें दिन का तापमान कितना रहा होगा। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे पूरे महीने का एवरेज तो 24 रहा है, तो अब हम देखेंगे कि एक्स्ट्रा कितना है। कि देखो देखो 16 दिन का तापमान 22 है, कितना कम है, -2 कम हो गया, तो कितना हो जाएगा, 16 इंटू 2, एक दिन का 2 डिग्री कम है, तो 16 दिन का कितना हो गया, 32 हो जाएगा। और दूसरा देखिए अंतिम 16 दिन का वो ज़्यादा है, तो +16
इंटू 2। अब ये देखिए, ये -32 ये +32, मतलब ओवरऑल डिफरेंस 0 है। मतलब क्या है इसका कि जो हमारा 16वें दिन का तापमान क्या रहेगा, वही रहेगा जो पूरे पूरे महीने का है। हम क्या करते हैं कि जो एवरेज मान के चलते हैं, फिर उसके अलावा जो एक्स्ट्रा या कम होता है उसको हम प्लस या माइनस कर देते हैं। अब इसमें प्लस माइनस 0 होगा तो वही हमारा आंसर हो जाएगा कि हमारा 24 ही डिग्री आंसर होगा इसका, ठीक है, टेम्परेचर होगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करते रहना। प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होता है, इसका फार्मूला होता है n+1/2। ठीक है, तो 125 + 1/2 126/2 बराबर होता है 63। ये फार्मूला है, आप याद कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है, वो होता है n+1/2। जब हम औसत पूछते हैं तो टोटल नंबर से डिवाइड कर देते हैं। टोटल नंबर कितना होता है n, तो n से n कट जाता है तो हमारा एवरेज आ जाता है n+1/2। उसी फार्मूले का यूज़ यहाँ पर किया गया है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिंपल क्वेश्चन है पूरा। 50 से 76 के बीच आने वाले सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन सा औसत है। 50 के बाद कितना औसत होता है, 53 होता है, 51 तो नहीं होता, 17 तिगुन 55 भी नहीं होता, 57 19 तियां 57 होता है, फिर 59 आ गया, फिर 61 आ गया, 63 तो होता है, 21 तियां 63, 65 भी होता है, 67 69 भी होता है, 23 तियां 69, 69 के बाद कितना होता है 71, 71 के बाद 73। ठीक है, इतने हो गए। अब इनको जोड़ लीजिए, 9 1 10 और 7 3 10, 10 10 20 4 24 के 4 हासिल लगा 2। ठीक है, कितना हो गया, 6 6 12 और 2 14 और 14 14 28, 28 10 38 बटे कितना हो गया टोटल, 1 2 3 4 5 6, 6 छंग 36, 6 चौक 24, 64 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको सिर्फ याद रखना है कौन कौन से अभाज्य नंबर हैं। ठीक है, अगर वो भूल जाएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको बड़े ध्यान से रखना है कि कौन से प्राइम नंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपने। 7 सदस्यों की टीम में 6 सदस्यों की औसत 42 है, तो लिख दिया 6 और 1 हो गया बचा हुआ, तो 6 की औसत कितनी है, 42 है। और बोला है कि सभी 7 सदस्यों की औसत आयु, जबकि जो 7वां सदस्य उसकी आयु क्या है, सभी 7 सदस्यों की औसत आयु से 36 अधिक है। तो हमने क्या किया, सबकी मान ली x, तो इसकी कितनी हो जाएगी, x + 36। अब एलिगेशन लगाएंगे तो x + 36 में से x गया तो 36 बचेगा। तो अब हम क्या करते हैं, हमें यहाँ पर कैसे रखते हैं कि जो रेशियो होता है उसकी वैल्यू वही होती है। जैसे मतलब 6 का हम 36 करने, मतलब 6 छंग 36, अगर यहाँ 6 से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए x + 36 जो था वो x से बड़ा था, तो ठीक है, तो 42 x से छोटा होगा, तो x - 42 बराबर हमारी जो वैल्यू वही 6 हो जाएगी। ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया, 48 हो गया। इन्होंने पूछा है कि जो 7वां सदस्य उसकी उसकी एज क्या है, तो वो कितनी थी, x + 36, तो कितनी होगी 48 + 36, कितना हो जाएगा 84, 8 6 14 4 3 7 1 8। बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन थे ये। एवरेज के क्वेश्चन आए हुए इस साल आए थे, बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। लास्ट ईयर जो आए थे वो टफ थे, इस बार बहुत ईजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 47 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। हमें पता है कि 47 प्राकृतिक संख्या के वर्ग जो होते हैं उन वर्ग का सम कितना होता है, n+1 और 2n+1/6 ये होता है। अब एवरेज पूछा है तो n से डिवाइड करते हैं तो n से n कट जाएगा, तो हमारे पास ये हो गया एवरेज। अब 47 को रख दीजिए, 47 1 48 और 47 दूनी 94, 94 1 95/2। ठीक है, तो काट लीजिए 24, 24 पंजे 120। ठीक है, ये कर दीजिए, अरे सॉरी 6 होता है, हमने 6 कर दिया, यहाँ पे 6 होता है, 6 8 48 होता है। ठीक है, 6 होता है ना, 6 तो 6 8 48, 8 पंजे 40, 8 9 72, 72 4 76, 760 इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल फार्मूला आता है n+1 2n+1/6। ठीक है, इसी तरह बाकी क्वेश्चन भी होंगे, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। 12वीं, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से करेंगे। 12 संख्याओं का औसत 48 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 45 है और अगली 4 संख्याओं का औसत 52 है। तो 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 10 कम है और 12वीं संख्या से 5 अधिक है, तो 11वीं संख्या और 12वीं संख्या का औसत क्या है। ठीक है, देखिए
12 संख्याओं का औसत कितना 48 है। 5 संख्याओं का औसत 45 है। देखो अगर 5 संख्याओं का औसत 45 है और सबका औसत ज़्यादा 48 है, तो मतलब क्या है कि जो बची हुई संख्या होंगी उनका एवरेज ज़्यादा होगा। ठीक है, तभी तो देखो ना, अगर एवरेज कम है वो हट गया, तो अगर बाकियों का एवरेज ज़्यादा ही होगा तभी तो उसको मैनेज करेगा ना। तो वो कितना करेगा, तो वो यहाँ से देखेंगे, अगर कम होता है तो हम प्लस करेंगे और अगर ज़्यादा होता है तो माइनस करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये संख्या हट रही है। तो 5 संख्याओं का औसत 45, तो कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। ठीक है, इसमें देखो इसमें माइनस हो जाएगा क्योंकि इसमें ज़्यादा है तो बचे हुए का कम रहेगा। तो 4 × 4 तो कितना हो गया, -1। तो हम इसमें -1 बाद में -1 जोड़ देंगे। अब देखिए 10, 11, 12। 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 10 कम है और 12वीं संख्या से 5 अधिक है। तो 12वीं संख्या अगर हम x मान लेंगे तो 10वीं संख्या हो जाएगी x + 5। और 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 10 कम है या 11वीं संख्या 10वीं संख्या से 10 ज़्यादा है, तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी x + 15। ठीक है, इनका सबका सम करिए, 3x + 20 बराबर, हम क्या करते हैं जो एवरेज होता है एक्स्ट्रा वाला उसमें जोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर 3 संख्याएं हैं तो हम एवरेज करेंगे 3 × 48। अगर एक होता तब हम सिर्फ 1 48 करते, लेकिन 3 संख्याएं 11 12 तो 3 × 48। और माइनस हमने निकाला कि ये माइनस हमें करना है बाद में, तो ये माइनस कर दीजिए। ठीक है, 20 को उधर ले जाएंगे तो 3x बराबर 3 × 48 -21। अब 3 से डिवाइड कर दिए तो x बराबर कितना हो जाएगा, 48 - 7 बराबर 41। x की वैल्यू 41 होगी। अब इन्होंने पूछा है 11वीं और 12वीं संख्या का औसत, तो इनका औसत कितना हो जाएगा, इसको देख लीजिए। 2x + 15/2 कितना हो जाएगा, x + 7.5। ठीक है, अब ये देखिए x की वैल्यू हमारी 41 थी, 41 और 7 कितना हो जाएगा, 48.5। यही हमारा डी वाला आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन। अगर ये नहीं समझ आया है तो वीडियो को रोक के या वापस दोबारा से देखिए। ठीक है, तो आपको ज़रूर समझ आ जाएगा। ठीक है, आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बचे हुए 3-4 क्वेश्चन बचे हैं, वो कर लेते हैं। प्रथम 46 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, सेम वही फार्मूला, 46 + 1 47 और 46 दूनी 46 दूनी कितना होता है, 92, 92 1 93/6, 3 दूनी 6, ये हो गया 31। अब हम कैसे करेंगे, और मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। 7 एकम 7, 7 तियां 21, 31 सत्ते कितना हो गया, 7 एकम 7, 7 तियां 21 कैरी हो गया, 4 एकम 4, 4 तियां 12, 124 और 21 हो गया है 145। 145/2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 28, 728.5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, जैसे करना चाहें वैसे कर लीजिए, बाकी कैलकुलेशन ही आपको करनी है। इसी तरह इसको देखिए, 48 से 49 और 48 दूनी कितना होता है, 96 1 97/6। अब तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, 50 50 - 1 कितना हो गया, 50 5 तो 35 और 5 नेम 45 3 48 -97/6 कितना हो गया, ये 3 बचा, 14 में से 9 के 5 बचा, ये 47 हो गया बटे 6। 6 7 42, 6 48 नहीं होगा, 7 42 और 5 बचा 55 हो गया, 6 नेम 54 हो गया, 13 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, 10 हो गया, 6 एकम 6 हो गया, 40। हाँ, ये आंसर हो जाएगा 792.17। ठीक है, आपको कैलकुलेशन सिर्फ करना है, बाकी वीडियो सिंपल क्वेश्चन थे सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसको भी ऐसे ही कर लेंगे। 45 1 46, n+1 2 n+1/6, तो 45 दूनी 90, 1 91/6, 3 दूनी 6 और नहीं कटेगा, सॉरी नहीं कटेगा, 2 से काट देते हैं, 2 से कटेगा, 2 तियां 6, ये कितना का 23, 23 एकम 23 के 3 हाथ लगा दो, 23 नेमा 9 तियां 27, 2 और 9 दूनी 18, 2 20, 207, 207 और 2 209/3, 3 6 18 और 29 हो गया, 3 नेम 27, 3 नेम 27, 2 बचा, 3 7 21, 6 7 697.67। ठीक है, ठीक है, सिंपल था ये भी।
लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये हमने पहला जो शिफ्ट 1 का सोल्यूशन कराया था उसमें भी इस क्वेश्चन को कराया था। लिख लेते हैं। देखो ए का बस 20% है और इसका 30% है, फिर 20% है, ये 30%, ये रेशियो मान लीजिए 20 रेशियो 30 रेशियो 20 रेशियो 30, इसको कर लेते हैं 2 रेशियो 3 2 रेशियो 3। ठीक है। अब पहले का कितना है 6% रिटर्न है, दूसरे का कितना है 8% रिटर्न है, तीसरे का कितना है 4% रिटर्न है, और चौथे का कितना है 5% है लेकिन निगेटिव रिटर्न है तो -5% कर देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर देखो, चाहे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो भी हो जाएगा। टोटल हो जाएगा 3 2 5 5 10, इसको मान लीजिए x, इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना 6 दूनी 12 प्लस 8 दूनी 8 3 24 प्लस 4 दूनी 8, ये हो गया माइनस का 3 पंजे 15। ठीक है, ये 15 बराबर हो गया 10x। जोड़िए 12 8 20 20 24 44, 44 में से 15 गया 29। ठीक है, 29 में 29 15 44, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2.9%। में है ये x%, तो ये भी परसेंट हो जाएगा, 2.9% इसका आंसर हो गया। ठीक है, देखा आज की वीडियो में पता चला होगा कि एवरेज कितना इजी आया था। ठीक है, अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, तब तक के लिए धन्यवाद, तब तक के लिए गुड बाय। ठीक है, मिलते हैं।